सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। आप सब हैप्पी होंगे और वीकडे एंजॉय करेंगे। हम जो है एक रीडिंग कर लेते हैं और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। ऑलरेडी जनरल का मतलब ये है कि आज जो यूनिवर्स आपके लिए संदेश देंगे वो आपके लिए संदेश आएगा। ठीक है, तो फटाफट हम थैंकफुल जो है सबके यूनिवर्स के प्रति हो जाते हैं, अपने डिवाइन के प्रति, अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स के, अपने मुंह को वफादार साथियों के, अपनी इंट्यूशन के और अपनी स्पिरिचुअल टीम के और अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स के, आदम से लेकर आज तक की सभी शक्तियों के हम थैंक यू कहते हैं और डिवाइन फेमिनाइन मदर नेचर को भी थैंक यू कहते हैं। और आप भी कर लीजिए ताकि हम यूनिवर्स से जो भी गाइडेंस मिले उसको हम अच्छे से थॉरोली कहते हैं ना डीप में हम उसको रिसीव करें और इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन और रिसीविंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूनिवर्स आप बताइए आज क्या आपकी गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं सोल फैमिली मेंबर्स के लिए, जो आपने मुझे इतनी प्यारी प्यारी सोल फैमिली मेंबर्स दिए हैं। बिल्कुल एनर्जी के रूप में आप सब मेरी सोल फैमिली हैं। करंट क्या है जी? वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, यानी कि आपके पास पहले तो आप थैंक्स के ये यूनिवर्स ने आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी एनर्जी है उसको आपको दिया है करंट की, कि आप जो एक बहुत ही आपने जो अपनी कहते हैं ना स्वॉर्ड्स, यानी कि आपके पास आपने जो थॉट है आपकी, आपने अपनी थॉट को एकदम से कहते हैं कंट्रोल है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है और आप इस समय एक कहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ना। जैसे वो एक किंग होता है, वो अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ उसका माइंड बैलेंस होता है, उसके कहते हैं माइंड बॉडी सोल बैलेंस होता है, क्योंकि तभी तो वो अच्छे से राज्य कर पाएगा, है ना। तो बस और ये देखे कि उसके जो सराउंडिंग में है वो सारा किस तरीके से उसने अपने जो मून का है ना, मून की एनर्जी को बैलेंस किया हुआ है ना, क्योंकि हमारे मून इमोशन को होते हैं और इमोशन जब हमारे बैलेंस होते हैं तो हमारी थॉट भी जो होती है, माइंड जो होता है स्टेबल हो जाता है और बैलेंस हो जाता है और हम अपनी पावर का, तो भाई आप जो है अपनी पावर में हैं और इस समय आपकी पावर जो है इतनी स्ट्रांग है कि आप जो भी चाहेंगे अपने लाइफ में, जो भी वर्क के लिए देख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, सोल फैमिली के लिए, अपने सोल वर्क के लिए, या आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं किसी भी चीज़ को, तो आप इस समय उस पावर में हैं जहां आप उन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग आप रिसीव कीजिए। आगे चलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। देखिए जब हमारा कहते हैं ना थॉट पर हमारा कंट्रोल हो जाता है ना, तो तब चीज़ें बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। और ये देखिए किस तरह की जो एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की, कि भाई वो एकदम से जो है उसने उसकी जो सराउंडिंग में हमने देखा है कि किस तरीके से प्योर वाइट एनर्जी, यानी कि वो जो एनर्जी है ना वो गॉड डिवाइन की प्योर ब्राइट लाइट एनर्जी है ना, तो वो प्योरिटी वाली एनर्जी है। और उसकी जो थॉट है वो देखिए यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं ना, तो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं यानी कि कोई भी XYZ कोई भी चीज़ है ना वो है उसकी सराउंडिंग में, बट उसने उसको कहते हैं ना इज़ नॉट वरिंग अबाउट, उसको कोई मतलब नहीं है और वो अपनी पोजीशन को, अपनी पावर ऑफ थॉट की जो है उसको उसने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है ना। किंग की ऊर्जा, यानी कि किंग जो अच्छे से रूल तभी कर सकते हैं ना अगर उनके इमोशन और उनके थॉट जो है उनके, क्योंकि देखिए जब हमारे थॉट कंट्रोल में होंगे ना तभी हम अच्छा सोच सकते हैं, और जब हम अच्छा सोचेंगे, विलिंग होंगे, हम अच्छी चीज़ें कर भी पाएंगे। क्योंकि देखिए जो थॉट होता है ना, थॉट हमारे एक इच्छा जो होती है, विश होती है, मैं आपको शेयर करती हूँ, वो एक बीज की तरह होती है ना। एक थॉट आया, विश आई, एक हमारी हो गई कि भाई विश हो गई, थॉट आई, विश हो गई, इच्छा हो गई, जब बार बार वो थॉट आती है। लेकिन उस जो वो बीज रोपा है, जो विश रूपी मतलब जो हमारी इच्छा है, इच्छा हो जाती है कि हाँ चलो भाई हम ये चीज़ करते हैं, तो वो तभी फलवंत होती है जब हमारी ये एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि हम जब सकारात्मक सोचते हैं, उस अपने
विश के बारे में, अच्छा इच्छा के बारे में अच्छे से हम सोच पाते हैं, तब हम उस बड़े लेवल को अचीव कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम अगर लोअर हमारी थॉट है तो दूसरी चीज़ें हमारे पे हावी हो जाती हैं। यानी कि उसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसके मार्ग में रुकावट बनेगी, तो आपके पास वो पावर है, यानी आपको माइंड से इतना स्ट्रांग रहना है कि वो सारी चीज़ें खुद ही आपसे दूर चली जाएंगी। तो देखिए द हर्मिट की एनर्जी है, डेफिनेटली है। जब आप अपने से अलाइन होंगे, आपको जो भी आपके गोल के रिगार्डिंग या जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने डिसीजन लेना है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है या जो आप अभी सोच रहे हैं, है ना, कुछ भी करने के लिए अपने जीवन में नया, क्योंकि देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा वैसे भी हमारे लिए अब नवीन ऊर्जा का एक जो कहते हैं ना साइकिल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जो है जब द हर्मिट की एनर्जी में क्या रहेंगे कि आप जो है वो सारी गाइडेंस, जब आप अपने साथ बैठेंगे, अपना साथ यानी कि आप मेडिटेट करेंगे, आप अपने इनर सोर्स से अलाइन होंगे, वहाँ से आपको सारी गाइडलाइंस और वो सारी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, जहाँ से आप जो है इस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने रिवार्ड्स को जो यूनिवर्स आपको देना मतलब रखा है रिवार्ड्स, वहाँ तक आप पहुँचेंगे तो आप रिसीव करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। और ये एनर्जी ये भी बता रही है कि भाई आपके जीवन में आपने जो ये मुकाम हासिल किया है द किंग ऑफ सॉर्ड्स का, वो बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए, यानी कहते हैं ना एक उठा पटक सबको फेस करते हुए आप अब इस एनर्जी में आए हैं। तो बस इस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको जो किसी भी तरह की आपके दाएं बाएं जो भी ऐसी एनर्जी हो, और मैं ये अभी शेयर भी करूँगी करंट ही कल का आपके साथ शेयर करूँगी, ये 2 डेज का भी। हाँ, तो आप जब है हर्मिट में होंगे, मेडिटेट करेंगे, है ना, और जो आपको वो इनर सेल्फ आपकी गाइड करेगी, है, वो आपके लिए बहुत ही इस समय बेहतर रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है 9 नंबर है, वैसे भी देखिए कंपटीशन का है ना, आप बिल्कुल उसी एनर्जी के क्लोज हैं, है ना। और हनुमान बाबा जी का भी है। तो देखिए बाबा तो पहले से हमको कह रहे हैं कि आप जो है भक्ति का मार्ग है ना, क्योंकि भक्ति से आप जो है भक्ति की शक्ति से आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। यस यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और कीजिए। यस, ओके, ठीक है। 8, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ठीक है, इसको मैं अभी कर लेती हूँ, गुड एनर्जी है, लेकिन मैं इसको अभी, हाँ जी, जस्ट यूनिवर्स इसके क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे इसका आगे बताइए, है ना, ये किसके रिगार्डिंग आया है क्योंकि इस समय ना जस्टिस की भी ऊर्जा चल रही है, तो वो क्लैरिफाई करना है ना, क्लियरेंस होगा तो अच्छे से होगी चीज़ें। यस यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वाह, मुझे देखो जहाँ ऐसी चीज होती है ना लग जाती है। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आप ये देखिए, ठीक है, इसकी नेक्स्ट एनर्जी मैं अभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि देखिए आपकी तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप तो बहुत ही पावर में है ना, आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेला जा सकता। और आप, क्योंकि देखिए स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है, आपकी सोच, है ना, और ये हमारे कहते हैं वायु को भी, है ना, उसको भी ये कहते हैं सोर्स जो है रेजोनेट करता है, उसको करता है। हमारी अब सोच क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है, हवा जो होती है चलती रहती है, दिखती नहीं है। सेम सोच भी क्या होती है, चलती रहती है, दिखती नहीं है, है ना। तो उसी सोच को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उसे सही यूज कर लिया, तो आपके ऊपर कोई भी कुछ भी करेगा माइंड पावर, आप उसको बीट कर जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना ये एनर्जीज, और मैं आपसे शेयर करूंगी। पहले मैं नेक्स्ट एनर्जी को देख लेती हूँ। यस यूनिवर्स, थैंक यू हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। 6 नंबर वीनस की एनर्जी।
और देखिए ये क्या दिखा रहे हैं कि सारे कप्स भरे हुए हैं, आप बहुत फ्रूटफुल हैं और एक आप अदन के गार्डन में, यानी कि जहाँ पर आप एक चाइल्डिश नेचर में हैं। तो बस आपकी जो हीलिंग होगी वो कहाँ होगी, वो आपके बचपन में जाकर होगी, यानी कि जो बचपन का वो फेज जो आपने बहुत ही खुशी एंजॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ, और ये दिखा रहा है कि भाई आपके लिए सब कुछ बहुत बल्ले बल्ले है ना। क्योंकि देखिए बैक साइड में देखिए कितना सुंदर लग रहा है गार्डन है, और आप अपनी जैसे कहते हैं ना मदरली फिगर के साथ, यानी कि आप अपने इनर जो फेमिनाइन एनर्जी है, पावर है, आप उनको किसी भी रूप में, है ना, मैं तो माँ भगवती, माँ काली, लेकिन मैं सब माँओं का रिगार्ड है, क्योंकि देखिए सब उन्हीं की विभूतियाँ हैं, है ना, सारा संसार ही है। तो जब दैवी शक्ति है, जो परम शक्ति की, सब उन्हीं का ही रूप है। तो बस आपने जो है ये देखना है कि क्या फील करना है, कि कितना जॉय, कितना हैप्पीनेस, और किस तरीके से ये जो भी है चीज़ें आपको आपके चाइल्डिश नेचर में आपको हैप्पीनेस देती है। देखिए चाइल्डिश नेचर का मतलब क्या होता है, वो फ्री माइंडेड होता है, खुश होता है, जॉयफुल होता है, और बहुत ही एकदम कहते हैं ना सिंप्लिसिटी के साथ होता है, जहाँ पर उसको कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस वो एंजॉय कर रहा होता है। तो जो भी चीज़, चाहे म्यूजिक है, कोई मूवी, आपको कोई डांस है, कोई आपको पेंटिंग है, या कोई ऐसा वर्क है, या आप कोई गार्डनिंग करना चाहते हैं, आप मदर नेचर के पास जा सकते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली, जहाँ पर आपको कहते हैं ना आपकी सोल को हैप्पीनेस मिले, उसको पीस मिले, उसको जॉय मिले, है ना, जहाँ पर वो एक फ्री बर्ड की तरह हो। तो बस आप जो है उस चीज़ को जरूर कीजिए, ये आपकी रेमेडी है। देखिए यूनिवर्स की बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है, और यूनिवर्स देखिए हमसे बात करते हैं, है ना। देखिए यूनिवर्स में सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। यूनिवर्स और कुछ बताइए। यस 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 यस। वाह, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या है कि हो सकता है अभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो आपने सोचा है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि एक्चुअली मेन पेंटिकल्स का ही आ रहा है कि भाई पेंटिकल्स में आपको लग रहा हो, जो मनी के रिगार्डिंग देख रहे हो, भाई हमें इन्वेस्ट करना है, लर्निंग में करना है, बिजनेस वाले ये देख रहे हो कि यार मुझे बिजनेस में कहाँ करना है। अगर आपको समथिंग ऐसी कोई चीज़ें हैं, जगलिंग टाइप आपको फील हो रही है, या कोई भी रिलेशनशिप वाले रिलेशनशिप है, लगता है कि भाई हमको क्या चीज़ में हमको इन्वेस्ट करना है, ये एक तरीके से इस तरीके से है कि आपको। और लेकिन एक चीज़ और भी है कि वो जॉयफुल है, यानी कि वो एक हैप्पीनेस की उसमें है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो टेंस में है, नहीं, और उसका पूरा बैलेंस है, और पीछे कितनी भी वेव्स आ रही हैं, यानी कि एक बैलेंस है उसके जो है इमोशन के अंदर, अपने काम को लेके, जहाँ उसके पास पेंटिकल्स हैं, और वो जिस भी चीज़ के लिए अपने पेंटिकल्स को चाहे अर्न करने के लिए देख रहा है, चाहे वो उसको कहीं इन्वेस्ट करने के लिए देख रहा है, या अपने बिजनेस को वो आगे ले जाना चाहता है, या कोई न्यू जॉब के रिगार्डिंग है, कोई रिलेशनशिप है ना। तो या कई बार हमारे रिलेशनशिप में चॉइसेस होती हैं, वेरियस चॉइस आ जाती हैं, तो यहाँ पर आप इस उस पर हैं कि बट आप बहुत ही बैलेंस हैं, आप कूल हैं, और आप पीस है आपके अंदर। तो बस ये चीज़ एनर्जी क्या है कि आपको उस समय क्या करना है कि भाई आपको ऑलरेडी जो है, अभी हम नेक्स्ट ऊर्जा हम देख लेते हैं कि 2 नंबर है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस रखना है ना। इस समय आपको काम रहना है ना, हशनल टशल नहीं करना। 2 नंबर है, मून की एनर्जी है, तो देखिए अभी चीज़ें हो भी रही हैं, तो आपको अपनी एनर्जी पे ये किंग ऑफ सोर्स वाली रखना है, चाहे आपकी कोई भी चीज़ के लिए आप चाहिए, लेकिन आपका जो सोचने का जो है वो पावर, माइंड को नहीं अथॉरिटी देनी है ना। देखिए एक बार ये चीज़ थी कि माइंड इज ए गुड सर्वेंट, है ना, बट माइंड इज ए बैड मास्टर। यानी कि क्या मतलब है, देखिए अगर आप माइंड को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, है ना, उसकी थॉट देखो वो सोचता करता है, तो वो क्या करेगा, आप अगर सारी पावर उसके हाथ में दे देंगे, तो भाई वो अपनी पावर से आपको कहीं भी ले जाएगा, है ना, सोचने की पावर, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर डिवाइन के साथ अलाइन होकर उस माइंड को आप सही डायरेक्शन देंगे, तो डेफिनेटली वही माइंड की जो पावर है ना, तो वो क्या काम करेगी, यानी कि आप उसको, वो नहीं आपको ओवर पावर कर रहा माइंड, है ना, बल्कि आप माइंड को एक अच्छे अलाइनमेंट के साथ गॉड के, उसको आप एम्पावर करके
जब आप चीज़ें करेंगे तो वो आपका कैसे होता है, सर्वेंट का मतलब ये कि वो सर्व करना, तो वो आपको अच्छे से सर्व करेगा, है ना। वो माइंड की ही पावर से आप मैनिफेस्टेशन होता है ना। तो इतनी पावर है, यानी कि माइंड को हमें, उसकी पावर को हमें यूज़ करना आना चाहिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमारे लिए यही कहते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप जगलिंग से बाहर जरूर आएंगे, बस आपको बैलेंस बना के रखना है ना, और अपनी दोनों एनर्जी यानी कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि जब हमारी दोनों एनर्जीज बैलेंस होती हैं तो हम वो बैलेंस बाहर भी क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया ऑफ फील्ड हमारी लाइफ का हो, कोई भी एस्पेक्ट हो। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं, और मैं भी 2 कार्ड हैं मुझे करना है, वो मैं देख रही हूँ कि पहले उस एनर्जी के साथ काम कर लेते हैं। यस 5 नंबर, यस यस यस। इसके साथ मैं एक और कार्ड लूँगी क्योंकि 2 कार्ड्स आ चुके हैं, कोई बात नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की देखिए चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमको पूरे उसमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो है ऊर्जा को कैरी करना है। और हर्मिट आ गया है, रेमेडी आ गया कि हमें करना क्या क्या, गाइडलाइंस आ गई है, रेमेडी आ गई है ना। यस द वर्ड की एनर्जी प्लीज क्लेम कीजिए। मैं मतलब ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इतना खूबसूरत द वर्ड की एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, और जो इस पूरी उसको कैरी करेगी। और देखिए द वर्ड की एनर्जी यानी कि आपका बिल्कुल एक न्यू लाइफ, न्यू चैप्टर, न्यू कहते हैं ना फेस में, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्म, ये जो जितनी भी एनर्जी पीछे से सॉरी चल रही है, देखो ऐसी एनर्जी आती है ना तो अजीब सी बबलिंग मेरे अंदर होने लग जाती है ना, मतलब मेरी एनर्जी भी खुद वाइब्रेट होने लग जाती है ऊपर ऊपर ऊपर। तो द वर्ड की एनर्जी है, और आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस है, अब आपके लिए क्या ला रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपने लाइफ के जो लेसन है ना वो लर्न कर लिए हैं, ठीक है, ओके। और ये जो लाइफ के लेसन आपने लर्न कर लिए, और आपने देखा कि आपने हर तरह का लेसन लर्न किया है लाइफ का, आपको हर तरह से यूनिवर्स ने जो है ना तैयार किया है, गॉड ने तैयार किया, देखिए यूनिवर्सल एनर्जी। और अब आप वो लेसन लर्न करके जो आपके गिफ्ट्स हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या आपके मैटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका बड़ा वर्ड में आप जाएंगे, है ना। कहते हैं ना, देखिए हम नॉर्मल एक लाइफ जीते हैं, हम सभी जीते हैं, लेकिन हम ऐसी लाइफ यानी एक हीरोइक लाइफ, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा बड़ा करना जहां हम वर्ड के प्लेटफॉर्म पे जाकर चमके। देखिए वर्ड का प्लेटफॉर्म में तो तभी होता है ना जब हम कुछ बड़ा काम करते हैं, है ना, जिसको सारा वर्ड जानता है। अभी हमको कोई सारा वर्ड तो नहीं जानता होगा, हमको कुछ लोग जानते होंगे, पहले ऐसा होता है, पहले कुछ थोड़े लोग जानते हैं, फिर हमारा एक लेवल आगे जाता है, हमें कुछ और हमारे साथ जुड़ते हैं ना, स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पर, फिर धीरे धीरे हम जॉब लेवल पर। तो देखिए जिस भी तरह से फिर हमारे कोई रिलेशनशिप होता है तो हमारी वो रिलेशनशिप होती है ना, बोथ साइडेड, इस तरीके से हमारा लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन हमारी पहचान वर्ड के लेवल पे कब बनती है, जब हम कुछ बड़ा ऐसा काम करते हैं, है ना, जो ह्यूमैनिटी के हित में हो, है ना, कुछ ऐसा बड़ा, यानी कि एक कहते हैं ना गेम चेंजर, जो हमारा तो होगा लेकिन दूसरों की लाइफ का भी हम कहते हैं ना उस चीज़ को हम करते हैं, ओके। तो देखिए जिंदगी क्या, लाइफ क्या, ये खेल ही है ना, जिसको हमें खेलना है। और वो खेल हमें खेलते कैसे हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये चीज़ें हम जो हैं ये डिवाइन टूल टैरो के उससे हमको ये यूनिवर्स हमको सिखाता है, बताता है, ठीक है। करंट एनर्जी पे कैसे हम उस एकदम इमीडिएट हम अपने एनर्जी के वाइब्रेशन को, अपनी चीज़ों को ठीक करके फटाफट हम एक कहते हैं ना एक हायर जंप, एक लॉन्ग जंप, कहते हैं ना एक लीप ऑफ फेथ होता है। क्या होता है कि भाई आप कूद गए, आपने ये नहीं सोचा कि घाटी है क्या है, भाई कुछ है नहीं, बस आप, तो वो जो आप उस एनर्जी को है ना आप कैरी करते हैं, तभी द वर्ड की एनर्जी है। तो आप ये देखिए कि जो भी लेसन आपने लर्न किया, आप उन्हीं लेसन को लर्न करते हुए अब आपके लिए जो इसकी जो पास्ट की लर्निंग थी, जो इतने सारे आपने हार्डशिप जो भी चीज़ें फेस की हैं किसी भी रिलेशन में, मतलब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिस भी एरिया से आप देख रहे हो, ठीक है। अब उसमें मैं एक ज़रूर पर्टिकुलर कहूँगी कि चाहे वो हाउसवाइफ है ना, प्लीज़ अपने को कम मत समझिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा और मेरे पास एक मैसेज भी आया था, ओके। तो वो मैसेज था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बता दे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने सब्सक्राइब किया है, अभी ये विद इन ए वीक की बात है।
तो क्या मैं मतलब और आप मुझे गाइड करेंगे, आप मुझे बताएंगे, है ना, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल खुशी हुई थी मुझे, और मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था ना, मैंने उनको एक क्वेश्चंस दिए थे उनको कि भाई अगर आपको कुछ पर्सनल है तो भाई वो मेरे को बता सकते हैं। तो मैंने उससे रिलेटेड जो है एक जो उनको क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो अब आप जो हाउस वाइफ होती हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और डेफिनेटली है कि हाउस वाइफ जो है, मैं फिर कहती हूँ, देखिए इसे सोल से लीजिए। आजकल के लिए ये नहीं होता कि मेल है फीमेल है, अब आजकल सब मिलके काम करते हैं, घर संभालते हैं, तो डजेंट मैटर कि कौन घर संभाल रहा है। बस ये देखिए कि जो घर के अंदर है ना सोल, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है ना, सोल पे बात हो रही है। आजकल देखिए घर पर कोई रह रहा है, उसको घर संभाल रहा है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई बाहर जाके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। तो बस हाउस वाइफ मतलब ये है कि जो घर को पूरा मैनेज कर रहा है, एक बंदा बाहर जा रहा है और एक बंदा घर को मैनेज कर रहा है ना। तो भाई उनको वो बहुत कैपेबल है करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर तो ऑलरेडी वो कैपेबिलिटी है कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, है ना। लेकिन बस वो अपनी पावर को पहचाने, ऑलरेडी वो पावरफुल है, तभी तो वो घर को मैनेज कर रहे हैं। घर को मैनेज करना इज नॉट अ इजी टास्क, बिकॉज घर क्या है, घर भी एक यूनिवर्स ही तो है। अगर हम देखें, बड़ा यूनिवर्स है, छोटा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में भी सब चीजें हो रही हैं, है ना। बाहर को कोई कुछ हो रहा है, हम वही सब करते हैं। छोटे उस पर देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा घर भी एक यूनिवर्स है ना। तो आपको जो इसमें दिखाया कि किस तरीके से जो है आपकी अलाइनमेंट है, और ये डांस कर रहे हैं, और इतनी खुशी है कि वो एक प्योरिटी, यानी कि एक होता है ना कि हम सब कुछ करके आगे बढ़ाए, हमने अपने सारे लेसन, सारे चैलेंजेस, जो भी हमारे इस प्रेजेंट हमको जो रिवार्ड मिलेगा जहाँ हम जाएंगे वर्ल्ड के सामने, तो वो सब हमको देखिए लर्निंग हो गई है। यानी कि हमने हर उससे कहते हैं ना लाइफ के प्रोस्पेक्ट से हमारी लर्निंग हो गई है। अब हमने जो कुछ सीखा है वो हम जा करके संसार के सामने उसको लेके आएंगे, उस लर्निंग को, उसको हम शेयरिंग करेंगे। जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमने अब तक सीखा है, लर्न किया है, वेदर वो स्पिरिचुअल है, मैटेरियलिस्टिक है, हमने कोई रिलेशनशिप में लर्न किया, कुछ भी हमने लाइफ के, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सब चीज़ें करी हैं, तो डेफिनेटली है कि अब हम क्या रोल अदा करेंगे कि हम लाइफ अपने यूनिवर्स वर्ड की नहीं, क्योंकि देखिए यूनिवर्स के लिए वर्ड हम ही सब लोग हैं, है ना। तो हम जब वर्ड को जा करके वो सारी चीज़ें उनके साथ हम उस गिफ्ट को शेयर करेंगे, है ना, तो हमको क्या याद रखना है उस समय, हमको वो लाइफ के जो लेसन, जो देखिए एंजल्स हैं, है ना, आपके एक विजडम दिखा रहे हैं, और जो आपके ये देखिए, है ना, और आपकी पावर है, सब कुछ है। यानी कि आपके पास आपने लाइफ से जो भी चीज़ गेन किया है उसको आप अपने आने वाले समय में उसको आप यूज़ करेंगे। और आप किस तरीके से हैं कि देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से ये एक शॉल है ना। अब ये शॉल है, लेकिन ये शॉल किस तरीके से है ना, कि ये आप देख लीजिए कि एक, और दोनों उसके हाथ में जो है, आपने देखा होगा कि एक वॉन्ड्स टाइप एक होता है ना, एक हमारे हाथ में कई बार हम उसको, ये वॉन्ड्स ही हैं, तो उनके आपके दोनों चीज़ें कहते हैं ना, मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअली, दोनों तरह के जो आपकी चीज़ें हैं वो आप भरपूर हैं, और आप बिल्कुल बेफिक्र होके, और कहते हैं ना, आप एक साइकिल को पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। देखिए कंप्लीट हो रहा है, और ये विक्ट्री भी है, ये आप देखेंगे कि आपकी हर उसमें विक्ट्री है। यानी कि आपने जो है एक विक्टोरियस, कहते हैं ना, विन की अपनी रेस को गॉड की ग्रेस के साथ। थैंक यू सो मच। द वर्ड का कार्ड और एबंडेंस है आपके पास, बहुत खूबसूरत एनर्जी, ठीक है, द वर्ड की एनर्जी। और क्या बताएंगे गॉड, देखिए एनर्जियाँ बहुत खूबसूरत हैं। लग नहीं रहा कि मैं उन चीज़ों को शेयर करूं, लेकिन मैं कुछ चीज़ करने से पहले मैं ये कार्ड को शेयर कर देती हूँ। देखिए 8 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, ये किस चीज़ को आपको बता रहा है। देखिए ये शो कर रहा है कि भाई आपको हो सकता है इस समय ऐसा फील हो रहा हो कि भाई मैं बंधा हुआ हूँ, है ना, कभी कभी हमें ऐसा फील हो सकता है।
वो आउटर भी है और बाहर भी हो सकता है, आपको फील भी कराया जा सकता है या आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। बट देखिए आपकी ये जो है ना वो रस्सी खुली हुई है, वो लूज है और आप फ्री हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता, बिकॉज आप किंग ऑफ सोर्स की ऊर्जा में हैं। आपके लिए कुछ भी कोई करेगा ना, पहले ही आ गया कि एक फ्लाई, कोई भी आसपास चीज़ें हो रही हैं, आप अपनी थॉट को पावरफुल उससे रखिए और वो सब चीज़ें आपकी जीवन में वर्क नहीं करेंगी। तो आपको अगर ये फील भी हो रहा है तो आप फील मत कीजिए, आप सीधा अपने को, आप आज़ाद हैं, आपको कोई भी चीज़ बांध नहीं सकती, कोई चीज़ आपको अब रोक नहीं सकती वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए। 9 नंबर, अब क्या है, जो लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, है ना देखिए कई बार हमारे इंटरव्यू होता है और हमारी परिस्थितियां, और मैं बताऊं इसमें तो सही चीज़ है कि वो ब्लैक मैजिक है और मैं इसको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी। तो भाई अब वो लोग ना परेशान हो रहे हैं कि क्यों, क्योंकि जैसे ही आप द वर्ड की एनर्जी है ना, जो भी आप रिवार्ड करेंगे डेफिनेटली पीछे से एनर्जीज आ रही हैं, वो लोग कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा। देखिए मैं इस टॉपिक पे ना बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इस टॉपिक से रिलेटेड हुई हैं, मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है मेरे लिए, मेरे फरी बेबीज़ के लिए, ठीक है। बट ये जो लास्ट ईयर रहा है ना 24, तो गॉड ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अंदर से बोली थी, मेरी फ्रेंड के जरिए, सोल फैमिली के जरिए, शी इज़ डॉक्टर ऑल्सो, कि जब मैंने उनसे पूछा था, ठीक है, और मैं सच बताऊं मेरे लिए वो काले खड्ड जैसी ही सिचुएशन थी, जहाँ पर कहते हैं ना कि आपको कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा, आप गिर गए, बस अब आप बचोगे नहीं, ठीक है। हमारे साथ ऐसी ऐसी मतलब परिस्थितियाँ हुई, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही मैसेज कहा था, ये सब चीज़ें मत सोचिए, गो ऑन सोल्यूशन। और मैं सच में थैंकफुल होती हूँ यूनिवर्स का, गॉड का, सबका, कि मेरे को ऐसी सोल जो है ना मेरी साथ है, ठीक है। ऐसे सोल फैमिली के लोग हैं मेरे पास, गॉड की ग्रेस से, माँ भगवती की ग्रेस से, है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, सदगुरु की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप सबके जीवन में भी वो ब्लेसिंग हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बट उन चीज़ों से क्या चीज़ करना है, इसी चीज़ों पे जो है ना आई एम ऑल्सो वर्किंग, और मैं जैसे ही वर्क करती हूँ तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करती हूँ, ठीक है। लेकिन गॉड निकालते हैं, डेफिनेटली गॉड निकालते हैं, और इसीलिए मैं बार बार जो हूँ ना, काफ़ी रीडिंग्स में मैं इनर वॉइस पर काम करने के लिए बोलती हूँ, बिकॉज जब आप बिल्कुल डंप हो जाते हैं ना, तो इनर वॉइस है जो आपको कहीं से भी निकालेगी। तो इसलिए आप इनर वॉइस पे अपना पूरा, कहते हैं ना, फोकस रखना, और ये आपकी तभी मजबूत होगी जब आप गॉड से अलाइन रहेंगे, यानी कि जब आप द हर्मिट, यानी कि इस ब्यूटीफुल एनर्जी, देखिए डिवाइन की लाइट, डिवाइन की प्योर लाइट जो आप पर बिस्टो हो रही है, और आप ऐसे ही नहीं खड़े हुए हैं इस जगह तक, आप ऐसे ही नहीं, द हर्मिट, यानी कि द हर्मिट का भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और आपके पास बहुत अनुभव है स्पिरिचुअल लाइफ का भी, ठीक है। तो बस वो जो सारे जवाब है ना, वो लालटेन खुद को दिखानी है, ठीक है। ये समय बहुत ध्यान रखना है कि आप द हर्मिट को, आप अपने सेल्फ को ही डिवाइन की विजडम, अपने को अलाइन कीजिए, और डिवाइन की विजडम से ही आप सब चीज़, स्ट्रेंथ है, आपको हर क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो अब वो लोग बैठे हुए हैं आराम से, है ना, कि भाई ये क्या हो रहा है, तो ठीक है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, है ना। और हमारे को ये सारी एनर्जी, इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी, तो आपको क्लियर हो गया। और अब क्या चीज़ हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपको जो ये फील कराना चाहते थे, तो ये फील नहीं आपको करा पाएंगे, आप बस अपना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, क्योंकि देखिए द वर्ड की एनर्जी है, आपकी जगलिंग भी खत्म है, आप बिल्कुल क्लियर हैं, बस आपको द हर्मिट की एनर्जी, द चाइल्ड डिश, है ना। देखिए 6 नंबर का क्या, वीनस है, यानी कि जहाँ अनकंडीशनल लव है, आपके लिए लव है, डिवाइन से लव है। और जब डिवाइन से लव आ जाता है ना, तो भाई कोई भी पावर जो होती है ना, आपके उन चीज़ों को
रोक नहीं सकती है, क्योंकि 6 नंबर है आपका लव का, प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, हैप्पीनेस का, और हर तरीके से कप यानी कि हर इमोशन, और हमारी हर चीज़ के साथ तो इमोशन जुड़े होते हैं। तो हमारे जब इमोशन ही फुल है ना, जब हमारा वीनस ही इतना स्ट्रांग है और मास्टर की हमारे पे ग्रेस है, पावर है, द वर्ड का कार्ड है, तो भाई बल्ले बल्ले है, फिर क्यों रुकना है, क्यों? ठीक है, कहते ना भाई, वो कहते हैं ना भाई जाने दो, है ना। तो बस वो इतनी पावर आ जाए कि भाई हवा में, ठीक है। और अब वो इस तरीके से बैठे हैं, देखिए ये ऊर्जा कैसे आ रही है उनका, जो है ना 5 नंबर हम सब जानते हैं कम्युनिकेशन का और बुध का। अब अगर बुध है तो बुध क्या है, गणेश भगवान जी हैं, तो उनकी क्या होगा, बुद्धि हर ली, समझ रहे हो। देखो भगवान जो, और जब बुद्धि हर ली जाती है ना तो सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, एवरीथिंग ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अगर हमारी सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाए। देखिए जो गेम उन्होंने खेला, किसी ने भी खेला हो, ठीक है, ये गेम आप तो अगर सादा, आपको नहीं खेलना किसी के साथ, आपको तो सिर्फ ईश्वर के साथ चलना है, ठीक है। आप चलते रहिए, तो आप कुछ नहीं करना, आपको तो बस अपना मार्ग ईश्वर के साथ आगे बढ़ाना है ना, डिवाइन के साथ बढ़ाना है। आप जिस भी यूनिवर्स में, आप जिस भी एनर्जी को, ईश्वर को किसी भी रूप में आप चाहते हैं, ठीक है, और आप जो है बस आगे बढ़ते जाइए। अब ये देखिए वो मायूस हैं और इनका सब कुछ, मैंने कहा था ना, मुझे मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट देखिए ये कर्मा है। हाँ, और हमारे लिए सीखने के लिए क्या है कि भाई हम जो है अपने डिवाइन पर, अपने इनर सेल्फ से हम जितना ज़्यादा अलाइन रहेंगे, जितना हमारा रिलेशन खुद से अच्छा होगा, है ना। चाइल्ड केयर में क्या है, वो चाइल्ड वाली उस एनर्जी क्या है कि उसमें हम सिर्फ अपने में ही खुश और मस्त होते हैं ना, हमको अच्छा बुरा नहीं होता, बस हम खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तितलियों के पीछे दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, मन आया हम खिलखिला के हंसते हैं। तो देखिए आप खिलखिला के हंस लीजिए, पता नहीं ठीक है, और जब हम खिलखिला के हंसते हैं भी पता नहीं इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये लाइफ के होते हैं, साइकिल्स होते हैं, क्योंकि मैं आ रही हूँ ना गुजरते हुए, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में भी बस खिलखिलाइए, हंसिए, नेचर में जाइए, आपको जहाँ अच्छा लगता है। देखिए मदर नेचर तो सबको हील करती है, वहाँ उनके पास सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है ना। तो इसलिए मैंने इन कार्ड को रखा था, और जो मैं शेयरिंग करती हूँ मैं बता देती हूँ, द हर्मिट वाली। देखिए 2 दिन से ना मेरे साथ ही अभी बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि आई वॉज फीलिंग वेरी लो, ठीक है, मैं फील कर पा रही थी, क्योंकि जब अपने पे आप काम करते रहते हो तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, आपकी भी आ गई होगी, और अगर थोड़ी आगे पीछे है तो आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। करना हमको अपने गॉड से, डिवाइन से लाइन है। तो मैंने अपनी जो सोल फैमिली है उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे तुम ये सारी चीज़ें कर लो, बट वही होता है कि कई बार हम सुन लेते हैं, कई बार नहीं सुनते, होता है हमारे साथ। और आई फील दैट एनर्जी, आई वॉज फीलिंग दैट एनर्जी कि हाँ ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है। तो कल भी मेरा ऐसा ही था कि भी आई वॉज फीलिंग वेरी लो, ठीक है, बट गॉड ने जो है हमको किसी भी तरीके से कल एक शॉर्ट का वीडियो की चलो डाल देते हैं, बट शाम होते मतलब होते होते ऐसा लगने लगा मुझे कि भाई जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहा, मैंने गॉड को सरेंडर किया, और मैं मतलब अपना चैंटिंग करती रही, और मैं फील कर रही थी, वो मेरे को हो रही थी फील, काफ़ी पीछे पास से फील हो रही थी, ठीक है, पर सुबह से बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। तो मैंने गॉड को सरेंडर किया, और 3-4 दिन पहले भी गॉड ने मुझे कुछ दिखाया, ठीक है, और मैं सरेंडर कर देती हूँ। और मैंने उनको पहले से ही मैंने बोला मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि भाई ये चीज़ें कर लो, ठीक है, अपना टाइमली अपना स्पिरिचुअल वर्क कर लो, ठीक। अब वो ही ऐसा था, अचानक ऐसा हुआ, और मैंने पूछा कि मतलब मैंने देखिए हनुमान बाबा जी से ही पूछा, मैंने कहा मैं तो देखो सबसे बात कर लेती हूँ मैंने बाबा जी से, हनुमान बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा बताइए मैं क्या करूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास रेमेडी करूँ या क्या करूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर 2 चीज़ें ऑप्शन थे, और एक की मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी कि भाई ठीक है मैं हीलिंग करना क्या करूँ बाबा मुझे बताइए। तो देखिए जिसकी मैंने तैयारी कर रखी थी ना, जिस चीज़ की, तो गॉड ने मुझे एकदम से, बाबा ने मुझे अंदर एकदम ले जाके मुझे वो चीज़ करवा ली उन्होंने, ठीक है। और यकीन मानिए जैसे ही मैं रेमेडी करके ठीक, मतलब मैं चुकी ही होंगी, मतलब खुद गॉड ने मुझको, ठीक है, दिखा दिया, फिजिकली दिखा दिया कि मतलब एक लेडी है, ठीक है, आई नो अबाउट हर आफ्टर ए
कहते हैं ना आपको धीरे धीरे सब बातें पता चलती हैं। वो हमारे घर से पीछे एक मतलब जगह है, मतलब सब घर बने हुए हैं बट एक खिड़की से हमारे दिखता है। तो मैं गॉड के रूम में थी, तो शी वॉज डूइंग समथिंग रिचुअल, ठीक है। और मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको कि उससे पहले मैंने अपनी कार्ड, अपनी एनर्जी को चेक करने के लिए किया, तो मेरे को 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया। तो 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो मैं समझ गई कि भाई मेरे को ये जो भी चीज़ें हो रही है ना स्ट्रांगली मेरे को, क्योंकि सबको मेरे को इतनी, मैं यहाँ पर तक पहुँची हूँ तो नहीं भाई, मेरे को उस अपने को माइंड की एनर्जी को पूरा जो है ना अपने को मुझे रखना है मजबूत, है ना। और देखिए इसी के बाद मेरे को जो है ना वो हीलिंग, वो रेमेडी के बारे में मैं अपने आप से कनेक्ट हो पाई, बात कर पाई। तो मेरी इनर वॉइस ने मुझे गाइड किया कि भाई तू कार्ड निकाल, तू देख अपने लिए कि क्या है तेरे लिए डिसीजन। तो मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ कि जो हम जितना गॉड से लाइन होंगे, जितनी चीज़ों को हम करेंगे, और उसके तुरंत बाद ना अब ये देखिए वो ही, और उसके बाद जब मैंने सेकेंडरी चीज़ें की, ठीक है, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं इतनी बात शेयर करूँगी इस वक्त, तो गॉड ना हमको दिखा भी देते हैं, ठीक है, ठीक है। और आज मॉर्निंग में भी सॉरी देखिए मॉर्निंग में भी गॉड ने मुझे उनको दिखाया, और वो मतलब हमारे घर के वो बैक मतलब दूसरी तरफ कर रहे थे, और सुबह मॉर्निंग में मुझे दूसरी तरफ। तो ये लोग ये भी देखने आते हैं कि जो हमने किया वो कंप्लीट हो गया। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, बट मुझे कहते हैं ना 2 साल में गॉड ने मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ें जो हैं दिखाई हैं, कर रहे हैं। और ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत कुछ है कि मैं जिन चीज़ों से मैंने सफ़र किया है, तो मैं देखिए गॉड को सरेंडर है, उनकी इच्छा होगी कि भी मैं जो भी मेरी सोल फैमिली है उनके लिए अगर कुछ चीज़ें हैं, हमारे अंदर प्लान है, बट वो धीरे धीरे है ना, तो वो धीरे धीरे उस पर हम पूरा काम करेंगे। हमने सरेंडर कर दिया है, वैसे तो हर फील्ड में करेंगे, बट इसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगी, ब्लैक मैजिक के लिए। मतलब हमको कुछ नहीं करना, हमको तो सिर्फ भक्ति करनी है, हमको गाइडेंस फॉलो करनी है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक ऐसी चीज़ आपको पता भी नहीं चली, जैसे मुझे भी नहीं पता चली, पता होते भी मैंने सोचा ही नहीं कभी, है ना। हम में से कोई नहीं सोचता, भक्ति मार्ग वाले मुझे नहीं लगता सोचते हैं, बट हमको एक ही चीज़ रखनी में, कुछ भी अगर पता भी लगता है, दिखता भी है, समझ भी आता है। देखिए मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो कई रीडिंग में भी ऐसा, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको परेशान नहीं होना, बस आपको जो गाइडेंस गॉड दे रहे हैं कि भाई आप अपने को स्ट्रांग रखो, रेमेडी करो, आप एक अपनी एम्पावरमेंट। देखिए इसका जो चैनल जो बना सिद्धि का, वो एम्पावरमेंट ही है उसका, कि यानी कि मेरा एक यही चीज़ के लिए गॉड लेके आए जो स्टार्टिंग में, कि एम्पावरमेंट यानी कि कैसे हम सेल्फ, और हम दूसरों का एम्पावरमेंट तो तभी कर पाएंगे जब हम खुद से सेल्फ एम्पावर हों। तो बस आपको खुद भी सेल्फ एम्पावर होना है, अपने नियर डियर वंस को भी रखना है, और साथ में आपको सराउंडिंग में नेचर को, सबको जो है ना एम्पावर करना है। एम्पावरमेंट जो है ना इतनी ब्यूटीफुल है कि हर चीज़ को अगर आप खुद से एम्पावर है ना, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। और आप एम्पावर कब हो सकते हैं? जब आप अपने पे काम करेंगे, गॉड से अलाइन होंगे। तो ठीक है, चलिए, क्योंकि गॉड ने जो कार्ड चीज़ें निकाली हैं, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। और इसके साथ ही तो मैंने ये शेयरिंग आपसे इसलिए की कि देखिए हमारा जब हम अनुभव शेयर करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। कई बार मेरी चीज़ें तो दूसरे के अनुभव को शेयर करते हुए ही सॉर्ट आउट हो जाती है। कोई शेयर करता है, मुझे क्लू मिल जाता है, अरे यार हाँ यार ये हो सकता है, तो मैं भी, ठीक है। और ये मैंने मतलब करती हूँ, मैं ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। मैं गॉड से यही कहती हूँ कि गॉड आप मुझको हमेशा लर्नर बनाए रखना। इसके साथ साथ एक पास्ट वाली भी हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जब ये एनर्जीज आती हैं, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी सारी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, पास्ट की भी हम देख लेते हैं। क्योंकि पास्ट की एनर्जी से क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए आप एम्पावर रहेंगे ना, तो आप सबसे पहले मैं बता दूं, आप कुछ भी हैं, चाहे वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, हाउस वाइफ में, बच्चे हैं, देखिए पूरा है। तो आपका इनर यूनिवर्स जब आप एम्पावरमेंट में रहेगा ना, तो आपका सराउंडिंग का जो यूनिवर्स है ना, जो आपके कहीं भी जो भी हमारे रिलेशनशिप होती हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी एम्पावर हो जाएगा। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? एम्पावर योरसेल्फ। ये नहीं है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी आगे कुछ सोच के दिख गया कि नहीं, भाई वो क्यों ले रहे हो, वो लो ना जो आपको उठा सकती है, जो आपकी सोल को उठा रही है, वो लेना है, ठीक है।
और ये चीज़ें भी इसलिए आ रही हैं तो हमने शेयर की कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, हम सब फेस कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है। बस हमको चीज़ें क्या रखनी है, हमको अपनी प्रोटेक्शन रखनी है, हम अपना हवन कर सकते हैं, है ना। मैं शेयर भी की हुई हैं चीज़ें। अगर आपको और कुछ लगेगा तो और भी गॉड मुझे जो देखो बताएंगे, मैं शेयर करूँगी। अगर आपको भी कुछ लगे तो आप कॉमेंट्स डालिए, बिल्कुल गॉड की ग्रेस से। देखिए मैं इसलिए कोशिश जल्दबाजी नहीं करती हूँ, गॉड की ग्रेस से मैं जब माँ मुझे बिल्कुल अलाइन करती हैं ना तभी रीडिंग के लिए जो है ना, बस माँ मुझसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मैं करवा लेना, ठीक है। क्योंकि अगर हम खुद ही लोअर में होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना। हम तो वो चैनल ही नहीं बनेंगे, चैनल भी हमको मजबूत बनना चाहिए, कराना तो सब कुछ उसी ने ही है। बट अगर हम उसके साथ अलाइन होके करेंगे तो हर चीज़ जो है ना एक वंडरफुल तरीके से हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगी और जिनके लिए हम कर रहे हैं उनके लिए भी, आप सबके लिए भी बेनिफिशियल होगी। यस माय गॉड, इसका कोई जवाब नहीं है। डार्क मैजिक यार, ये देखो ये तो पूरी मतलब पता क्या, ये देखो मैंने जो आपसे अपना शेयर किया ना उसको कर रहा है। लेकिन माँ कालका का वाइट मैजिक बिगिंस नाउ, ठीक है। डार्क मैजिक, बी कॉशियस विद योर इनेट पावर्स एंड इंटेंशंस एज पास्ट misuse of magic can have karmic consequences in this lifetime, emphasizing the importance of using your gifts for the greater good. देखिए आपको जो है ना गॉड ने क्या बताया कि देखिए आपके पास पावर आएगी, डेफिनेटली आएगी। जैसे अभी हमने देखा ये चीज़ों से इस सराउंडिंग में। अब जैसे मैं भी आपको अपना भी शेयर कर देती हूँ और अपनी इंटेंशन देखो आ ही रहा है। अभी आपको गाइडलाइंस ये मिली है कि आपको भक्ति करनी है, ये नहीं करना कि भाई अगर इसका पता चल गया तो हम जाकर भी इसके ऊपर भी करने जाएंगे। नहीं 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 नहीं, उसको करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत है। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि देखिए ये ऑब्वियसली हो जाता है और कई बार, क्योंकि देखिए वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो भी तो पावर है, उनकी भी तो एनर्जी है ना। तो क्या चीज़ है कि उन्होंने क्या कहा है कि भाई आपको पास्ट जो है वो आपको अपनी एज पास्ट मिसयूज, यानी कि कभी कभी जाने अनजाने में हो सकता है कि भाई हम कर भी देते हैं, है ना। कई बार हमको गुस्सा आ जाता है कि यार इसने कराया है, नहीं। तो वो गॉड क्या बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में है ना आपको जो है ना कुछ, अगर आपने कभी कोई कोशिश भी करी हो, कई बार देखो हम बहुत परेशान होते हैं, हम चले भी जाते हैं, है ना, क्योंकि हमको पता नहीं होता, है ना। मे बी यू डोंट नो, हमें तो नहीं पता कौन कैसा है ना, हमें क्या पता। अब कई बार हम इस समय क्यों मैंने आपको बोला कि भाई आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस से अलाइन कीजिए, अपने डिवाइन पर बिलीव रखिए, है ना। किसी भी चीज़ से परेशान होकर दौड़ना नहीं है कहीं भी। और अगर कहीं पास्ट में चले भी गए हो, सपोज बंदा पूछने ही चला जाता है ना, तो बस आप जो है उस चीज़ को, उससे क्या होगा, वो कार्मिक है, वो लेन देन हो गया, है ना। तो उनका क्या होगा, इससे क्या चीज़ होगी। देखिए कई बार क्या होता है, चीज़ हमें क्या बताती है कि पास्ट में क्या ऊर्जा आ रही है। पास्ट की ऊर्जा में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी, देखिए कार्ड कह रहे हैं ना कि हम जाने अनजाने में हम कहीं चले भी गए हों, ठीक है। तो गॉड कह रहे हैं कि भाई अब जो प्रेजेंट आ रहा है ना, आपने लेसन लर्न किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे कि भाई हम गॉड के पास ऐसे नहीं चलते। जब हम बहुत थक हार जाते हैं ना तभी हम गॉड के साथ अलाइन होते हैं। पहले हम अपनी तरफ से जो भी हमको दिखता है ना सराउंडिंग में, हम वो करने की कोशिश करते हैं और हमको अच्छा बुरा गलत सही नहीं पता होता, है ना। अगर आपकी पीछे पास्ट लाइफ की सोल जो है बहुत मजबूत है, उसकी स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा अवेकनिंग और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इवोल्यूट हो चुकी है, इवोल्यूशन उसका बहुत हायर लेवल पे, तब तो आप इससे कर जाओगे। थोड़ा बहुत तो तब भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए टाइम ही ऐसा चल रहा है ना। तो जब हम गॉड के सरेंडर विल में जाके है ना सारी चीज़ें करेंगे, तो गॉड कह रहे हैं कि भाई अगर पास्ट का कोई लेसन, देखिए वर्ड का कार्ड भी आया है और मैजिक का भी, तो भाई अगर कोई चीज़ आपने की भी है ना तो आप मत करना, ठीक है। आप सब अपने ऊपर मत ले लेना। और इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि देखिए क्या होता है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि हम ना अपने अकॉर्डिंगली चलें। भाई ये बंदा मेरे अकॉर्डिंगली चले। देखिए एनर्जी है, एनर्जी के लेवल पर क्या है, ब्लैक मैजिक क्या है, एनर्जी है। आप किसी भी उसमें देख रहे हो, सब कुछ एनर्जी है।
हम सब अपनी अपनी ऊर्जाओं को लेकर ही इस धरती पर जो है ना एक्चुअली हमने अवतरित ही हुए हैं, ठीक है। अब मैं फाइट किस चीज़ की है? ओवर पावरमेंट की। तो ब्लैक मैजिक क्या है कि आप ओवर पावर कर रहे हो, है ना, किसी को भी गलत रिचुअल से, गलत मैनिफेस्टेशन से, गलत चीज़ों से, है ना। और जिन लोगों के पास पावर है, पावर वही है अच्छा करने की भी और बुरा करने की भी। और अगर वो लोग पावर कर रहे हैं ना भाई, जिन्हों को पावर मिली है उनको भी तो गॉड ने विजडम दी होगी कि भाई आप सही चीज़ कर लो। और ऐसे लोग होते भी हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। मुझको तो जब ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि कुछ ऐसा भी होता है कि लोग बुरा करते हैं, तो भाई वो चीज़ें भी मेरे सामने आई हैं कि भाई लोग ऐसे ऐसे उसमें होते हैं, वो लोग जो अच्छा करते हैं और बुरा करने से मना कर देते हैं, बट जो मना नहीं करते और करते हैं जाकर, है ना, है ना। तो ये क्यों करते हैं कि इंसान सोचता है भाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले, ये मेरे मतलब घर में होंगे तो भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले, ठीक है। उसके लिए अगर आप कोई चीज़ कुछ भी करते हो ना ऐसा, क्योंकि देखिए हम सब यहाँ पर ना कार्मिक लेन देन और लेसन लर्न करने के लिए और अपना सोल मिशन पूरा करने के लिए ही एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हैं, यानी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकें, हेल्प भी कर सकें, और जो हमारा कार्मिक सोल कांटेक्ट है वो भी हम पूरा कर सकें, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम गॉड की विल में नहीं है, हम उनको सरेंडर नहीं करते और इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं ना ज़बरदस्ती करने के लिए, यानी कि देखिए भक्ति मार्ग कैसा होता है कि बहुत एक समय के बाद आपको आपके लाइफ में चीज़ें होंगी, क्योंकि गॉड आपको ऐसे नहीं देंगे, गॉड आपको उस लायक बनाएंगे और देखेंगे वो एक है ना कि उस सीमा तक ले जाएंगे कि कहीं आपकी भक्ति कहीं पानी तो नहीं है। हमने देखा है ना राजा हरिश्चंद्र जी की स्टोरी में क्या था, है ना, सत्य का वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, ऐसे ही नहीं उनको वही वर्ड का वो सारा मिल गया, वो एक राजा होके भी उन्होंने कितनी जो है ना परीक्षाएं दी, उनका सारा धन, उनका राज्य, उनके बच्चे, मतलब वाइफ, सब कुछ, और उन्होंने कहते हैं ना शमशान घाट में जाके नौकरी करी, है ना, और उनकी वाइफ ने घर घर बर्तन मांजे, उनके लास्ट में बच्चे को भी जो है ना वो मगर अपनी कहते हैं ना विश्वास पात्रता से हटे नहीं राजा हरिश्चंद्र जी, उन्होंने अपने वाइफ को कह दिया कि भाई बच्चे का भी यहाँ तभी संस्कार होगा जब भाई आप उसको पे करोगे, जबकि उनकी वाइफ के पास पे करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था नहीं होगा। तो भाई वर्ल्ड फेम पे आने के लिए ना तो आपको बहुत ही कहते हैं ना ईश्वर की भक्ति, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आज हम उनको ना एक मिसाल है वो राजा हरिश्चंद्र, है ना, सत्यवादी। तो ये सत्यवादी ऐसे ही नहीं मिल गई ना उनको, उन्होंने ईश्वर से मिली है। देखिए वर्ड का जो कहते हैं ना, एक होता है कि हमारा नाम सिर्फ लोगों की जुबानों पे रह जाए, बस जैसे थोड़े 1 2 3 पीढ़ियां हो गई छुट्टी, ये मेरा दादा था, ये मैं सही बात बता रही हूँ, ये मेरी बुआ थी, ये मेरा, बस इससे ज़्यादा उसके बाद पता नहीं कौन क्या। आजकल तो वो ट्रेंड है कि हम इसी लाइफ के रिलेशनशिप को अगर अच्छे से मैनेज कर लें, क्योंकि ये देखिए हवा है, इसमें हमारे को समझने की ज़रूरत है, बस अंडरस्टैंडिंग यही है। लेकिन लोगों के हृदय पे अगर आप राज कर सको, उसको वो गॉड की ग्रेस से आता है, वो डिवाइन यूनियन से आता है, वो डिवाइन की ब्लेसिंग होती है, प्योर ब्लेसिंग, है ना। आपने देखा जो भी भक्ति मार्ग पर है उन्होंने कम नहीं अपनी ईश्वर की भक्ति को, उन्होंने सब कुछ फेस किया है, लेकिन आज क्या है, वो पूजे जाते हैं, याद किए जाते हैं, उनकी मिसाल दी जाती है ना। तो वर्ल्ड फेमस होने का मतलब, फेम पे आने का मतलब है गॉड की ग्रेस से। तो भाई आपको अपने लाइफ के लेसन अब आपको याद हो या ना हो, ये नहीं होता कि हमने कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं और हम करते हैं, नोन टू में करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। तो गॉड यही बता रहे हैं कि भाई सीधा सीधा भक्ति मार्ग चलते रहना, उपाय करो, सब कुछ करो, और ये भी नहीं सोचना कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो उपहार, जो गिफ्ट, देखिए उनको भी तो गिफ्ट ही दिया होगा, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें कर रहे, बिना पावर से तो नहीं कर पाएंगे ना, तो वो क्या चीज़ है ना, उसी का वो मिसयूज़ किया उन्होंने। तो आपको जब गिफ्ट मिलेगा तो आपको मिसयूज़ नहीं करना, आपको बने रहना है अपनी सत्यता पर, आपने अपने ईश्वर के प्रति अपनी वफा को बनाए रखना है, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने बनाए रखी अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने ईश्वर के प्रति, ठीक है।
और ये सब कब होता है? जब एनलाइटन माइंड होता है ना। मैंने कहा था ना, माइंड शुड बी, जब आपका माइंड एनलाइटन हो गया तो आप सही चीज़ करोगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही सभी चीज़ गाइड करेगा। इसके साथ मैं एक गॉड का ना मैंने ये निकाला था, देखिए ये बाइबल से है और मेरे लिए एवरीथिंग है ना। गॉड बताइए, एक मैसेज दीजिए। मैंने बहुत प्रभु यीशु मसीह को ना बहुत नो किया, लेकिन वो मेरी लाइफ में आके ही कहते हैं ना वर्क किया उन्होंने, स्टिल कर रहे हैं। तो देखिए स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है ना, वो हर किसी चीज़ को, यही आपकी सोल अवेकनिंग है, यही आपका एक बिगर परसेप्शन है। तभी तो आप वर्ड के लेवल पे काम करोगे, जबकि आपका जितना बड़ा आपका सोचने समझने और लोगों को रिसीव करने का, माफ़ करने का, कंपैशनेट, जितना बड़ा आपका कहते हैं ना वेसल होगा, उतनी ही बड़ी आपके लिए वर्क होगा, सोल मिशन होगा, उतनी ही बड़ी महिमा गॉड आप पर करेंगे। तो आपने तय करना है कि आप कितनी बड़ी ग्रेस महिमा गॉड से चाहते हैं, है ना। तो वही महिमा उसी लेवल से आपको दिया जाएगा। जिस लेवल से कहते हैं ना आप दूसरों को नापोगे, उसी तरीके से आपको भी नापा जाएगा। यानी कि जिस भाव से, जिस तरीके से आप दूसरों को जो चीज़ दोगे, वो चीज़ें आपके पास गॉड की तरफ से आएंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जाने अनजाने हमें नहीं पता पास्ट लाइफ में हम सब ने क्या किया हुआ है ना, बट इस लाइफ में अगर कुछ जाने अनजाने में तो फॉरगिवनेस, ठीक है। और फॉरगिवनेस मांगे अपने लिए भी और उनके लिए भी इस समय बहुत ज़रूरी है जिन्होंने आपके साथ किसी भी तरीके से कुछ किया है। क्योंकि देखिए जाने अनजाने एक ना एक दिन उनके लिए भी डाउन तो आएगा ही ना। कभी तो जब वो भी थक जाएंगे तो कभी तो ईश्वर की शरण लेंगे ही वो। गॉड 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 प्लीज, delight thyself also in the Lord, and he shall give the desire of thine heart। मैं बता रही हूँ पूरे उसकी ने जो निचोड़ है ना आपकी रीडिंग का, आपकी जर्नी का, गॉड ने इस वचन में आपको, इस प्रॉमिस में, एक्चुअली गॉड का प्रॉमिस है, वो आपको दे दिया है, ठीक है। ये गॉड के प्रॉमिस में से है कि गॉड, जब हम गॉड की गॉड का प्रॉमिस क्या होता है कि देखिए क्या होता है, गॉड क्या कहते हैं कि भाई मेरा ये वर्क है। अगर देखा जाए ये हम निमित्त बने हैं ना, गॉड ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गॉड का वर्क में हम निमित्त बने, वी आर इंस्ट्रूमेंट, वी आर टूल। लेकिन जब हमने ये कहा कि नहीं गॉड हम टूल बनने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए रेडी हैं और धरती पे जाके आपका काम करके आएंगे और फिर हम जब वो काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, है ना, निमित्त मात्र होते हुए भी, तो गॉड क्या कहते हैं, तो क्या प्रॉमिस है जो गॉड ने हमको वो प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुमको दूंगा। तो उन्होंने क्या है कि जो अपने आप को ईश्वर की, है ना, प्रेजेंस में बहुत खुश, हैप्पी और कहते हैं डिलाइट करता है। डिलाइट का मतलब ये हो जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक डिलाइट होना, यानी कि हम बहुत ही किसी चीज़ से ना, मतलब उस वर्ड को हम कहते हैं ना यार बड़ा डिलाइटफुल है। तो डिलाइटफुल का मतलब फीलिंग को समझिए कि वो हमको एक बड़े लेवल की हैप्पीनेस, जॉय, कंटेनमेंट, है ना, खुशी। यार आज तो ना जो हमने सोचा ही नहीं है। तो जब हम गॉड में अपनी डिलाइट को, अपनी हैप्पीनेस को, जॉय को, हम जब गॉड के अंदर वो करते हैं, फील करते हैं, है ना, उनके हर कार्य को पूरा करने के लिए हम तैयार रहते हैं और अपनी खुशी मानते हैं, उनकी अपनी हैप्पीनेस को उनकी ही हैप्पीनेस मान के चलते हैं ना। हम उनकी ही खुशियों में, हैप्पीनेस में अपनी खुशी और हैप्पीनेस ढूंढते हैं और हम खुश होते हैं, है ना। तो गॉड क्या करते हैं, गॉड फिर वो करते हैं जो हमारे दिल की डिज़ायर है। देखिए ये रास्ता ना इस तरीके से है कि इस ईश्वर के मार्ग पे चलते चलते ना हम अपने दिल की जो इच्छाएं, और गॉड हमारे दिल की इच्छा को जानते हैं। जो गॉड है ना वो हमारे एंटायर यूनिवर्स जानता है हमारे हृदय की इच्छाओं को। लेकिन जब हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सेम जो राजा हरिश्चंद्र जी का, और हम अपने ईष्ट की खुशी में कहते हैं ना भाई तेरा बहाना मीठा लागे,
सत्संग में कहावत नहीं है, ये जो बनी हुई है ना चीज़ें, ये हमारे लिए कहते हैं ना मनी से भी वैल्यूएबल हैं, क्योंकि ये कहावतें, ये वर्ड्स की तो पावर है जो किसी का जीवन बदल सकती है। तो ये हमारा जीवन बदल सकती है कि भाई तेरा बहाना मीठा लगे, प्योर सरेंडर, भाई तेरी रज़ा में राज़ी। तो इसका मैं बताती कि जो ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहता है ना, वो वाकई में फिर ईश्वर ना, एक समय जब हम कहते हैं ना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो क्या हो जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो बस इसी के साथ ही आपको द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बेहतरीन ऊर्जा और द वर्ड की एनर्जी, आप फ्लोरिश रहें। चाइल्ड केयर द हर्मिट की ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि आप नए, कहते हैं ना नए अवतार, आपका एक नया अवतार, नया रूप जो है वर्ड के सामने गॉड लाने वाले हैं। तो बस उसमें हमको ध्यान रखना है कि कौन सा हमें मैजिक याद रखना है, माँ कालका का वाइट मैजिक बिगिन नाउ। तो क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी ऊर्जा को, खुद भी एम्पावर होइए और आप दूसरों को भी एम्पावर कीजिए, ठीक है। बाकी सब भूल जाना है, यही रखना है, यही याद रखना है, ठीक है। लेसन लर्न करेंगे तभी तो हम कहते हैं ना अच्छे से अपनी लाइफ को, है ना, कहते हैं ना कई बार दूसरों की गलतियों से ही हम लेसन लर्न कर लें, है ना, तो तभी हम लाइफ में कहते हैं ना ऊंचाइयों तक बने रहेंगे। एक लंबे समय तक आप जो है ना वर्ड पर चमकेंगे। यू वी ग्लोरीफाई, कहते हैं जब गॉड ग्लोरीफाई होंगे ना, तो जो उनके विश्वास में खड़े वो भी ग्लोरीफाई होंगे, है ना। इसके साथ ही द किंग ऑफ सोर्स की ऊर्जा को कैरी करते हुए आप अपने अंदर के जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, उससे अलाइन होते हुए आप जो है एक चाइल्डिश ऊर्जा को रिसीव करते हुए वीनस की प्योर, कहते हैं ना ब्लेसिंग रिसीव करते हुए क्लेम कीजिए। देखिए जब वीनस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके जीवन में लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ आपके जीवन में आएगा। तो बस, और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ, एंटायर यूनिवर्स का थैंक यू करती हूँ, और थैंक यू के साथ साथ देखिए मैं आप सबका भी थैंक यू करती हूँ इतने सारे प्यार का, और जो एनलाइटनमेंट आपको रिसीव हुई है, जो मुझे रिसीव हो रही है और आपको भी हो रही है, बस उस एनलाइटनमेंट को हम जो है गॉड की ग्रेस से, गॉड के प्रेम से, कहते हैं ना पूरे जो हम ये द वर्ड की एनर्जी को कैरी करते हुए हम न्यू बिगनिंग में एंटर कर रहे हैं, न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं, हम वर्ड के सामने गॉड हमको ला रहे हैं। तो बस हमको क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है ना। तो मैं गॉड से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप डिलाइट होइए गॉड के अंदर, अपने ईस्ट के अंदर, है ना, और आप भी जो हैं ईश्वर वो सब आपको दे। आपका ईश्वर, यूनिवर्स क्या है ना, वो शिव शक्ति हैं है ना। तो बस आप जो हैं डिलाइट कीजिए गॉड के हैप्पीनेस में, और आपकी विश कंप्लीशमेंट का बिल्कुल समय प्रॉमिस है, गॉड पूरा करेंगे। तो बस आप इस प्रॉमिस को रिसीव कीजिए, ठीक है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के साथ। गॉड ब्लेस यू। देखिए एनलाइटनमेंट का है, बुद्धा जी कितने एनलाइटनमेंट हैं, उनका जो है ना कितने पीसफुली और कितने, देखिए बस, है ना, और उनके हाथ में रोज़ है, रोज़ अनकंडीशनल लव को सिंबल है, प्योर लव का, अनकंडीशनल लव का। और जब हम अनकंडीशनल लव से डिवाइन के भरे होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम भी डिवाइन के उस खुशबू को फैलाते हैं अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी। बस आप जो हैं डिवाइन के वो खुशबू फैलाइए, ईश्वर आपके अंदर प्रकट हो और लोग जाने कि आपका जीवन में जो है ईश्वर का साथ है, अंग संग है। और जो भी आप ये लाइफ की जर्नी तय करते आए हैं, गॉड
आपको देखें कि आप जो है ईश्वर के मार्ग पे चलते हुए ईश्वर ने आपको कहाँ रखा है, और आप कहते हैं ना गवाही, या आप जो हैं ईश्वर की हर उस प्यार और विश्वास को रिसीव करें जो आपसे है ना इस रास्ते में चलते हुए लिया गया है। और गॉड जो है आपको कई गुना, गॉड जब देते हैं ना तो वो छोटा मोटा नहीं देते। ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो बस आप इस एनर्जी में बने रहिए, है ना। थैंक यू आप सबका, थैंक यू एंटायर यूनिवर्स, माँ भगवती का।